है गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट सब। सो नाउ आज के टाइम में चाइना को चार बड़ी मुआशी ताकतों के महाज का सामना है। और इसी महाज के लिए सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका माइक पोम्पियो भी जापान पहुंचे हैं, जहां पर वो एक समिट में शिरकत करेंगे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर जो कि चार ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की वहां पे मीटिंग हो रही है। सो इसी सिलसिले में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये ग्रुप है जहाँ जिसकी मीटिंग हो रही है उसका नाम है क्वाड ग्रुप, जिसमें चार ममालिक फॉल करते हैं, जिसमें पहला है यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इनको मुआशी लिहाज से अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, जो नंबर 1 पे है। उसके बाद चाइना है जो जापान है जो 3rd नंबर पे है, इंडिया 5th पे है, और ऑस्ट्रेलिया को भी अगर हम देखें तो ये भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्वाड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो इसे सबसे पहले 1981 में इसका आइडिया दिया गया था और इसको प्लान किया गया था, जो कि 7 समिट था G7 कंट्रीज़ का। और अभी ये 6 अक्टूबर 2020 में जापान के कैपिटल टोक्यो में इसकी मीटिंग हो रही है, और ये लास्ट ईयर सितंबर के महीने में भी एक मीटिंग हो चुकी है, और ये टोटल अभी तक इसकी 2 मीटिंग्स हुई हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ में भी एक इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसको उन्होंने SCRI का नाम दिया है, जिसको सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ये कहते हैं। और इस इनिशिएटिव का जो इन्होंने बयान किया है, जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने बयान किए हैं, वो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये हेल्थ जो सेक्टर है इसको बिल्ड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहते हैं, और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर लाना चाहते हैं। और इसी तरह अगर हम क्वाड ग्रुप को भी देखें तो क्वाड ग्रुप का भी और SCRI दोनों का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है एंटी चाइना। मतलब ये चाइना के जो डिपेंडेंस है उसको वीक करना चाहते हैं, और जो दुनिया में एक चाइना का असर और रसूख है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना 2013 में इसने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो कि आज के टाइम में दुनिया में 70 ममालिक के अंदर वो बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स वो कायम कर चुका है, और वो इसमें प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो जिससे हमें आइडिया होता है कि चाइना का पूरी दुनिया में कितना होल्ड बनता जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस इशू पे और इस ग्रुप के रिलेटेड चाइना का क्या स्टांस रहा है। तो हम बात करें तो सबसे पहले, जैसे नेचुरली होना चाहिए, तो चाइना ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है इस ग्रुप के ऊपर, और चाइना के डिप्टी फेडरल मिनिस्टर ने इसको मिनी नेटो भी कहा है और इसको एंटी चाइना भी करार दिया है। और जहाँ तक बात करें तो चाइना इस ग्रुप से थोड़ा सा परेशान भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस रिसेंट टाइम में इंडिया ने भी, जो कि लद्दाख के ऊपर चाइना का इनके साथ कन्फ्रंट हो रहा है और वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, इसी तरह उन्होंने इसकी वजह से चाइना की बहुत सी ऐप्स को भी उन्होंने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। और यूएसए को अगर हम देखें तो अभी रिसेंट टाइम्स में जब कोरोना वायरस हुआ है, तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइना वायरस करार दिया और इसको बहुत ज़्यादा चाइना को ब्लेम किया था। जापान के जहाँ तक हम बात करें तो जापान की जो प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना के अंदर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको वापस बुलाएं, तो इससे भी काफ़ी वो फ़र्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो वो भी अब उन्होंने भी ये इरादा कर लिया है कि वो भी अब चाइना के दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो इट मीन्स कि चाइना अभी अगर हम देखें तो ये टॉप 5 जो है इकोनॉमिक पावर्स हैं, तो इनके साथ चाइना को कन्फ्रंट करना इतना आसान भी नहीं है। तो इसकी वजह से चाइना को थोड़ा सा इशू भी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि एशिया में आता है, तो उसमें ये चारों अमल दखल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से, और ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और चाइना के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, तो इस वजह से चाइना को थोड़ा सा इससे इशू है। तो अभी हम देखें कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चारों कंट्री अगर एक ग्रुप बनाकर क्या चाइना को ये बीट कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड इसका जवाब देने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो हम देखें तो 2013 से 17 तक चाइना इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है, और अभी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की राउंड अबाउट 48.8%, जो कि राउंड अबाउट 50% बनती है, वो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को आती हैं। और जापान की भी अगर हम बात करें तो 2019 में इन्होंने $317 बिलियन 317 अरब डॉलर की जो है ट्रेड इनके म्यूचुअल ट्रेड पार्टनरशिप हुई है, और जो कि टोटल जो ट्रेड है इनकी जापान की उसका 20% है। और इसी तरह 2019 में अगर हम US चाइना के बारे में बात करें तो इनकी जो मुश्तरका ट्रेड है वो 558 बिलियन रही है। तो अगर हम देखें तो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करती है चाइना के ऊपर।
तो इन चारों ममालिक के लिए इतना आसान नहीं है कि ये सारे इन रिज़ल्ट्स को और जो ये स्टैटिस्टिक्स हैं इनको साइड पे रख के और इन चाइना के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। इनको अभी बहुत टाइम और इवन डेकेड्स लग सकती हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।